नमस्ते। आज हम कुछ खास डॉक्यूमेंट्स और नोट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हमें मिले हैं और इनका फोकस है बॉडी पोस्चर की गुप्त भाषा पर। ये काफी फैसिनेटिंग मटेरियल है जो दिखाता है कि कैसे हमारे खड़े होने, बैठने या चलने का तरीका मतलब बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन सोर्सेस से सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना और समझना कि हमारी बॉडी अनकहे में क्या कुछ कह जाती है, एक तरह से बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स को डिकोड करना। बिल्कुल। और जो बात इन सोर्सेज में बार बार उभर कर आती है वो ये है कि ये कम्युनिकेशन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों लेवल्स पर चलती है। अच्छा। हम सोच समझकर अपना पोस्चर बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय ये हमारे इमोशंस, कल्चरल बैकग्राउंड, यहाँ तक कि एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग से ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, कॉन्फिडेंस, डर, इंटरेस्ट या इंडिफरेंस। सही। और रिसर्च ये भी बताती है कि लोग अनजाने में ही सिर्फ पोस्चर देखकर कुछ सेकंड्स में ही दूसरों के बारे में जजमेंट बना लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। एक बड़ा थीम जो इन सोर्सेज में दिखता है वो है पावर डायनामिक्स का। कैसे पोस्चर डोमिनेंस या सबमिशन दिखाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जब लोग कॉन्फिडेंट या पावरफुल फील करते हैं तो उनकी बॉडी नेचुरली फैलती है, जिसे एक्सपेंसिव पोस्चर्स कहा गया है। एक्सपेंसिव, हाँ। सोचो ना, एकदम सीधे खड़े होना, कंधे पीछे, सीना थोड़ा बाहर, पैर थोड़े फैलाकर, ज्यादा जगह लेना। बिल्कुल, स्पेस क्लेम करना। हाँ, हाथ कमर पर रखना या कुर्सी पर फैल कर बैठना, ये सब स्पेस क्लेम करने के तरीके हैं। हाँ, और इसके पीछे एवोल्यूशनरी लॉजिक है जो सोर्सेज में हिंट किया गया है। एनिमल किंगडम में भी साइज बढ़ाकर दिखाना थ्रेट या स्टेटस डिस्प्ले करने का तरीका है। अच्छा, जानवरों में भी? हाँ, इंसानों में भी ये पैटर्न है। हम इंस्टिंक्टिवली बड़े फैले हुए पोस्चर्स को कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी से जोड़ते हैं। लीडर्स या हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स अक्सर अनजाने में ही ऐसे पोस्चर्स अडॉप्ट करते हैं। सही। एक सोर्स में जिक्र था उस रिसर्च का जिस पर अब भी काफी डिबेट है कि क्या ऐसे पावर पोजेस अडॉप्ट करने से हमारे हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल हाँ, सुना है इसके बारे में। और पावर की फीलिंग पर भी असर पड़ता है। आइडिया ये था कि एक्टिंग पावरफुल कैन मेक यू फील पावरफुल, पर इसके साइंटिफिक बेसिस पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है। ओके, मतलब पक्का नहीं है। हाँ, अभी बहस जारी है उस पर। और इस पावर पोस्चर का एक कोर एलिमेंट है स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल। सीधी तनाव मुक्त रीढ़ की हड्डी अलर्टनेस, एंगेजमेंट और सेल्फ अश्योरेंस का प्रतीक है। सोर्सेज में भी मेंशन है कि हिस्ट्री और अलग-अलग कल्चर्स में सीधे पोस्चर को ऑनेस्टी, नोबिलिटी और कैरेक्टर स्ट्रेंथ से जोड़ा गया है। सही। जैसे हम कहते हैं ना, स्टैंड टॉल या हैव अ बैकबोन, ये हमारी भाषा में भी बसा हुआ है। सही बात है। सीधी स्पाइन एक नींव की तरह है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, जो सबमिसिव या कॉन्ट्रैक्टिव पोस्चर्स में दिखता है। कॉन्ट्रैक्टिव मतलब सिकुड़ना। हाँ, सिकुड़ना। जब लोग एंग्शियस, नर्वस या पावरलेस महसूस करते हैं तो बॉडी सिकुड़ती है, अंदर की तरफ जाती है। कैसे? जैसे कंधे आगे झुक जाते हैं, सीना अंदर धंस जाता है, सिर नीचे झुक जाता है, हाथ बॉडी के करीब या क्रॉस करके रखे जाते हैं। अच्छा, कम से कम जगह लेने की कोशिश होती है। ये ऐसा है जैसे खुद को छोटा बना रहे हो, कम नोटिसेबल। एग्जैक्टली। कभी-कभी लोग एक पैर पे ज्यादा वजन डालकर खड़े होते हैं, जो थोड़ा अनबैलेंस्ड या अनग्राउंडेड लगता है। हाँ, वो भी एक साइन हो सकता है। ये पोस्चर्स फंडामेंटली प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव कैसे? सोर्सेज इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये गले, दिल, पेट जैसे वल्नरेबल बॉडी पार्ट्स को बचाने का एक इंस्टिंक्चुअल तरीका है। ओह, ओके। ये हमें छोटा और कम खतरनाक भी दिखाता है, जो शायद किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में बचने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। समझ गए। खासकर झुकी हुई स्पाइन, स्लम्प्ड स्पाइन, ये सिर्फ दूसरों को हार या कम कॉन्फिडेंस का सिग्नल नहीं देती, बल्कि एक फीडबैक लूप भी बना सकती है। फीडबैक लूप मतलब कुछ स्टडी सजेस्ट करती हैं कि ऐसे पोस्चर में रहने से नेगेटिव इमोशंस जैसे सैडनेस, लो सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव थॉट्स और पक्के हो सकते हैं। अरे वाह, मतलब पोस्चर हमारे मूड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल, ये माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत गहरा है। ये तो काफी गहरा लगता है वाकई। स्पाइन के अलावा सिर की पोजीशन भी काफी कुछ कहती है, जैसा कि सोर्सेज डिटेल में बताते हैं। हाँ, हेड पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी ऊपर उठी हुई चिन, थोड़ी कॉन्फिडेंस, कभी-कभी सुपीरियरिटी या एरोगेंस भी दिखा सकती है। हाँ, वो थोड़ा ऊपर से देखने वाला भाव। बिल्कुल। सीधा सिर न्यूट्रलिटी, अटेंटिवनेस या इक्वालिटी का सिग्नल देता है। और नीचे झुकी हुई चिन सबमिशन, शर्म
या फिर गहरी सोच का इशारा हो सकती है। हाँ, और सिर का टिल्ट होना यानी एक तरफ झुकना भी इम्पोर्टेंट है। टिल्ट होना। हाँ, जैसे साइड में हल्का सा झुकाना इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी या सिंपैथी दिखाता है। एक्टिव लिसनिंग में अक्सर दिखता है। अच्छा, हाँ, जैसे कोई ध्यान से सुन रहा हो। बिल्कुल। पीछे की तरफ टिल्ट करना स्केप्टिसिज्म या इवैल्यूएशन का सिग्नल हो सकता है, जैसे कोई आपकी बात को तौल रहा हो। और आगे की तरफ झुकाना अग्रेशन या बहुत इंटेंस फोकस का इंडिकेशन हो सकता है। ओके। सिर की पोजीशन चेहरे के एक्सप्रेशन के मायने भी बदल सकती है। उठा हुआ सिर उसी स्माइल को ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखा सकता है, जबकि झुका हुआ सिर उसे थोड़ा हेजिटेंट या वल्नरेबल बना सकता है। वाह, इतनी बारीकियां हैं। हाँ। और कंधे, शोल्डर्स, हाँ। इनको तो सोर्सेज ने इमोशनल बैरोमीटर्स कहा है। हाँ, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं कंधे। मतलब ये इमोशंस के बदलाव पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। ऊपर उठे हुए कंधे, रेज्ड शोल्डर्स, ये क्लासिक साइन है टेंशन, स्ट्रेस या खतरा महसूस करने का। हाँ, वो एकदम टेंस हो जाते हैं। लोग अनजाने में ही कंधे कान की तरफ उठा लेते हैं, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। टॉर्टल शेल इफेक्ट क्रॉनिक स्ट्रेस वाले लोगों में ये आम है। बिल्कुल। और कंधों का आगे की तरफ गोल हो जाना, रोल्ड फॉरवर्ड शोल्डर्स, भी एक प्रोटेक्टिव स्टांस है, जैसे दिल को बचा रहे हो। अच्छा। ये शेम, हार या लो सेल्फ वर्थ भी सिग्नल हो सकता है, या फिर सिंपल थकावट या डिप्रेशन का भी। दूसरी तरफ चौड़े, रिलैक्स्ड, पीछे की तरफ सेट कंधे कॉन्फिडेंस और ओपननेस दिखाते हैं। खुले हुए, है ना? हाँ, जैसे कह रहे हो आई एम ओपन, अवेलेबल एंड रेडी। अब आते हैं टॉर्सो पर, हमारा धड़। सोर्सेस कहते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन और ओपननेस हमारी इमोशनल एक्सेसिबिलिटी और इरादे बताती है। हाँ, टॉर्सो की डायरेक्शन बहुत कुछ कहती है। ओपन टॉर्सो, सीना खुला, कंधे पीछे, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, वल्नरेबिलिटी और कनेक्शन के लिए तैयार होने का सिग्नल देता है, जैसे आई हैव नथिंग टू हाइड। बिल्कुल। और इसका विपरीत क्लोज्ड टॉर्सो, कंधे गोल, सीना थोड़ा अंदर, हाथ क्रॉस किए हुए। हाँ, हाथ बांध लेना। या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे बैग या बुक सामने पकड़ा हुआ। ये डिफेंसिवनेस, डिस्कम्फर्ट या बातचीत से अलग होने का, डिसएंगेजमेंट का सिग्नल है। मतलब दूरी बनाना। हाँ, ये अनजाने में एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है। इसमें टॉर्सो की डायरेक्शन भी मैटर करती है। किसी की तरफ सीधा फेस करना इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट दिखाता है। अगर कोई बात करते हुए आपसे थोड़ा मुड़ जाए तो वो डिसइंटरेस्ट, डिस्कम्फर्ट या वहां से जाने की इच्छा दिखा सकता है। सही। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सोर्सेज में था बेली बटन रूल, कि हम अनजाने में अपना टॉर्सो और बेली बटन उस तरफ पॉइंट करते हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ, ये काफी सटल क्लू है। ग्रुप्स में ये ऑब्जर्व करना बिल्कुल काफी रिवीलिंग हो सकता है। बिल्कुल। ये सटल क्यूज हैं जो हम कॉन्स्टेंटली भेजते और रिसीव करते हैं। और इसी तरह पेल्विस और हिप्स, जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, वो हमारी ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। पेल्विस, वो कैसे? एक सोर्स में एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पेल्विस का आगे झुकना, को कॉन्फिडेंस या कभी-कभी सेक्सुअल अवेलेबिलिटी से जोड़ा गया है। हालांकि ये पोस्चरल इम्बैलेंस का साइन भी हो सकता है। अच्छा। जबकि पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, पेल्विस का पीछे की तरफ टक होना, अक्सर झुके हुए पोस्चर के साथ दिखता है और डिफीट या सबमिशन का सिग्नल दे सकता है। और स्टांस का क्या? पैरों की पोजीशन कैसे मैटर करती है? पैरों की पोजीशन यानी स्टांस, वो तो बेस है पोस्चर का। सोर्सेस कहते हैं कि वाइड स्टांस, पैरों के बीच ज्यादा फासला, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और टेरिटरी क्लेम करने का सिग्नल है। हाँ, ज्यादा जगह लेना। नैरो स्टांस, पैर करीब, पोलाइटनेस, डेफरेंस या इनसिक्योरिटी दिखा सकता है, कम जगह लेना। सही। और पैरों की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पैरों की डायरेक्शन। हाँ, अगर किसी के पैर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये एंगेजमेंट और इंटरेस्ट का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ओके। अगर पैर एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये अनजाने में जाने की इच्छा का सिग्नल हो सकता है, भले ही वो आपसे बात कर रहे हो। अरे, ये सब मिलाकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैविएट है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट और कल्चर। हाँ, ये बेहद जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ये सिग्नल्स यूनिवर्सल नहीं है। एक ही पोस्चर अलग कल्चर में बिल्कुल अलग मतलब रख सकता है। बिल्कुल। जैसे कई ईस्टर्न कल्चर्स में झुकना, बोइंग, रिस्पेक्ट का एक फॉर्मल तरीका है, और झुकने का एंगल स्टेटस डिफरेंस दिखाता है। हाँ, जापान वगैरह में देखा है। एग्जैक्टली। वहां ज्यादातर रिजर्व्ड, कंटेन्ड पोस्चर्स को प्रेफर किया जाता है, जबकि बहुत ज्यादा फैले हुए एक्सपेंसिव पोस्चर्स को एरोगेंट माना जा सकता है। और वेस्टर्न कल्चर्स में? वेस्टर्न कल्चर्स में जनरली सीधे ओपन पोस्चर्स को ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट और फेस टू फेस ओरिएंटेशन कॉमन है। जेंडर एक्सपेक्टेशंस का भी जिक्र था सोर्सेज में।
हिस्टोरिकली महिलाओं को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिव, स्पेस सेविंग पॉस्चर्स सिखाए जाते थे और पुरुषों को एक्सपेंसिव, स्पेस क्लेमिंग पॉस्चर्स। अच्छा, ये भी एक एंगल है। ये नॉर्म्स बदल रहे हैं, पर इनका असर अब भी दिखता है। और कल्चर के अलावा सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट भी क्रूशियल है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। प्रोफेशनल सेटिंग में एक सीधा अटेंटिव पोस्चर कॉम्पिटेंस दिखाता है, थोड़ा आगे झुकना एंगेजमेंट शो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होना डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है। बिल्कुल। सोशल गैदरिंग्स में रिलैक्स्ड पोस्चर्स ठीक है, पर इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस में आगे झुकना और ओपन पोस्चर ट्रस्ट बिल्ड करता है। हाँ, वो कनेक्शन दिखाता है। एक ही पोस्चर अलग सिचुएशंस में अलग मैसेज देगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में पोस्चरल मिररिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो काफी फैसिनेटिंग है। मिररिंग मतलब आईने की तरह। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि हम अनजाने में उन लोगों के पोस्चर्स को कॉपी करने लगते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हम रैपो में होते हैं। सच में? ऑटोमेटिकली? हाँ, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करता है अनकॉन्शियस लेवल पर। ये एम्पैथी और इमोशनल अट्यूनमेंट का भी साइन है। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप थोड़ा आगे झुकते हैं, तो मैं भी शायद अनजाने में थोड़ा आगे झुक जाऊंगी अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये इतना पावरफुल है कि इसे कॉन्शियसली भी यूज किया जाता है रैपो बिल्ड करने के लिए, जैसे सेल्स या नेगोशिएशन में। अच्छा। में बहुत सब्टल तरीके से करना होता है, वरना ये मैनिपुलेटिव लग सकता है। हाँ, वो तो है। और जैसे मिररिंग कनेक्शन बनाता है, वैसे ही मिररिंग का टूटना, ब्रेकिंग मिररिंग, डिसएग्रीमेंट, डिस्कम्फर्ट या पावर डायनामिक में शिफ्ट का सिग्नल हो सकता है। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सब तो हुई पल पल की बातें, लेकिन सोशल्स में एक और गहरा एस्पेक्ट है क्रॉनिक पोस्चर पैटर्न्स का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हमारी आदतें समय के साथ हमारे शरीर को परमानेंटली शेप कर देती हैं। हाँ, इसे कुछ एक्सपर्ट्स बॉडी आर्मर या शरीर का कवच कहते हैं। क्रॉनिक मस्कुलर और पोस्चरल पैटर्न्स जो हमारी इमोशनल हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। बॉडी आर्मर? हाँ, जैसे द डिफीटेड स्लाउच, जो सालों के डिप्रेशन, हार या लो सेल्फ एस्टीम का नतीजा हो सकता है। ओह। और ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेट नहीं रहता, बल्कि बॉडी स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। ब्रीदिंग, डाइजेशन और मूड को कंसिस्टेंटली अफेक्ट करता है। ये तो सीरियस है। हाँ। या इसका उल्टा द मिलिट्री बियरिंग, एकदम सीधा रिजिड पोस्चर, लॉक्ड जॉइंट्स। हाँ, वो अखड़ वाला पोस्चर। ये कंट्रोल, परफेक्शनिज्म या कभी-कभी पास्ट ट्रॉमा का साइन हो सकता है, जहां रिजिडिटी के पीछे वल्नरेबिलिटी छुपी होती है। और आजकल का कॉमन पैटर्न फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो घंटों स्क्रीन टाइम की वजह से बढ़ गया है। हाँ, ये टेक नेक जिसे कहते हैं। ये ओवरथिंकिंग या एंजाइटी से भी जुड़ा हो सकता है, और नेक पेन, हेडेक्स, यहाँ तक कि मूड और कॉग्निटिव फंक्शन पे भी असर डालता है। बिल्कुल। ये सब इस बात को हाईलाइट करता है कि माइंड और पोस्चर का कनेक्शन एक टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट? हाँ, हमारे इमोशंस हमारे पोस्चर को शेप करते हैं। खुशी में हम खिलते हैं, दुख में सिकुड़ते हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जोसेस से, हमारा पोस्चर भी हमारे इमोशंस और थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, कैसे? सीधा खड़े होने से कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। ओपन पोस्चर अडॉप्ट करने से मूड इंप्रूव हो सकता है। मतलब सिर्फ सीधा खड़ा हो जाऊं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? स्टडीज तो यही सजेस्ट करती हैं। और झुककर बैठने से नेगेटिव थॉट्स बढ़ सकते हैं। मतलब हम कॉन्शियसली अपना पोस्चर एडजस्ट करके अपने साइकोलॉजिकल स्टेट को बदल सकते हैं। ये तो काफी एम्पावरिंग है। हाँ, ये एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिसेस, ड्रामा थेरेपी और कुछ साइकोथेरेपी अप्रोचेस का कोर प्रिंसिपल है। एम्बॉडीमेंट प्रैक्टिसेस? हाँ, मतलब बॉडी के जरिए माइंड को इन्फ्लुएंस करना। आप लिटरली अपने फील करने के तरीके को बदल सकते हैं, अपने खड़े होने या बैठने के तरीके को बदलकर। वाह। लेकिन इसके लिए पहले अवेयरनेस जरूरी है। एक्सपर्ट्स कभी भी एक आइसोलेटेड सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं करते, वो सिग्नल्स के क्लस्टर्स देखते हैं। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स में? हाँ, पूरी बॉडी क्या कह रही है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब मिलाकर एक कोहेरेंट पिक्चर बनाते हैं। तो इस पूरी अंडरस्टैंडिंग का प्रैक्टिकल यूज क्या है? इस नॉलेज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कई तरीकों से। प्रोफेशनल लाइफ में, इंटरव्यूज या प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंट पोस्चर प्रोजेक्ट करना। हाँ, ये तो बहुत काम आएगा। या कॉलीग्स, क्लाइंट्स के नॉन वर्बल क्यूज जैसे एंगेजमेंट लेवल को समझना। ओके। पर्सनल रिलेशनशिप्स में जेन्युइन इंटरेस्ट को पहचानना, रैपो बिल्ड करना और अनकहे इमोशंस को समझना। रिश्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ अवेयरनेस के लिए अपनी पोस्चरल हैबिट्स को पहचानना। ये समझना कि आपका पोस्चर आपके मूड पर कैसे असर डाल रहा है और कहाँ क्रॉनिक टेंशन है। तो अगर कोई अपने पोस्चरल लैंग्वेज को बेहतर करना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? सोर्सेज क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे पहला कदम है अवेयरनेस डेवलप करना।
अवेयरनेस। हाँ, दिन भर में कई बार कॉन्शियसली अपनी बॉडी को स्कैन करना, मैं कैसे बैठा हूँ, कंधे टेंस तो नहीं, स्पाइन सीधी है या झुकी हुई। खुद को चेक करना। हाँ, अलग अलग सिचुएशंस में अपने पोस्चर को नोटिस करना। उसके बाद कुछ पोस्चरल एक्सरसाइजेस जैसे योगा, पिलाटेस या अलेक्जेंडर टेक्निक के कॉन्सेप्ट्स मदद कर सकते हैं बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने और पैटर्न्स को चेंज करने में। अच्छा, योगा और पिलाटेस। हाँ, माइंडफुल मूवमेंट प्रैक्टिसेस भी फायदेमंद हैं और सिंपल चीजें जैसे अर्गोनॉमिक वर्कस्पेस सेटअप करना या रेगुलर मूवमेंट ब्रेक्स लेना भी फर्क ला सकता है। ये तो हुई बात कि पोस्चर कैसे बढ़ें और सुधारें, पर इस नॉलेज के इस्तेमाल में कोई एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं। हाँ, ये सोर्सेज में इम्प्लिसिटली था, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। क्या है वो? सबसे पहले दूसरों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना। हर कोई नहीं चाहता कि उसे पढ़ा जाए। सही बात है। इस नॉलेज को मैनिपुलेट करने या दूसरों पर अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि पोस्चर सिर्फ एक क्लू है, पूरी कहानी नहीं। फिजिकल लिमिटेशंस, पेन, डिसेबिलिटी, कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब पोस्चर पर असर डालते हैं। हाँ, किसी को दर्द हो तो वो झुक सकता है। बिल्कुल, तो ओवर इंटरप्रिटेशन से बचना और अजम्पशंस बनाने से पहले क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो कुल मिला के ये जो मटेरियल हमने देखा, उससे ये साफ है कि बॉडी पोस्चर एक बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स भाषा है। हाँ, वाकई एक पूरी लैंग्वेज है। ये हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के नीचे काम करती है, लेकिन हमारे इंटरैक्शंस, परसेप्शंस और यहाँ तक कि हमारे खुद के इमोशनल स्टेट पर गहरा असर डालती है। बिल्कुल, पावर पोजेस के कॉन्फिडेंट फैलाव से लेकर सबमिशन के प्रोटेक्टिव सिकुड़न तक हमारी बॉडीज लगातार हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करती रहती हैं। इस साइलेंट लैंग्वेज को समझना ह्यूमन कम्युनिकेशन की एक नई लेयर को खोल देता है। हाँ, और इस भाषा में थोड़ी सी लिटरेसी डेवलप करके हम ना सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपने खुद के सिग्नल्स के बारे में भी ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। इससे हम इंटरैक्शंस को बेहतर नेविगेट कर सकते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक प्रेजेंस बना सकते हैं और शायद दुनिया में थोड़ी ज्यादा अवेयरनेस और इंटेंशन के साथ मूव कर सकते हैं। सही कहा। जैसा कहते हैं ना, द बॉडी नेवर लाइज, बस हम उसकी भाषा सुनना भूल गए हैं। शायद इस एक्सप्लोरेशन से हमें वो सुनने में थोड़ी मदद मिले। एक सवाल जो मेरे मन में रह गया इन सब के बाद, जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन डिजिटल होती जा रही है, जहाँ फिजिकल प्रेजेंस कम है, ये नॉन वर्बल क्यूज का इम्पोर्टेंस कैसे बदल रहा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है। शायद इस पे भी कभी गौर करना चाहिए। खैर, okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Talk and Heal. See ya.